नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने अरहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उच्चारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। अपना स्वाध्याय जो है इष्टोपदेश जी ग्रंथ पर चल रहा है और उसकी आज की जो गाथाएं हैं गाथा नंबर 35 और 36 उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन स्वाध्याय करने से पहले स्वाध्याय के लाभ गिन लेते हैं। सबसे पहला लाभ स्वाध्याय का है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। स्वाध्याय का दूसरा लाभ विशेष लाभ जो है वो अल्प ज्ञान होने पर भी हमें स्वाध्याय से 3 लोक का ज्ञान होता है। और तीसरा लाभ है अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति होती है। आज का हमारा जो विषय है इष्टोपदेश ग्रंथ के बारे में हम जानेंगे, 35 और 36 गाथा के बारे में चर्चा करेंगे और गुरु कौन है और उसके बारे में भी जानेंगे। खासकर यहाँ पर जो चर्चा है वो बताना चाह रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी कैसे बनते हैं और क्या है, मतलब आप समझ लीजिए कि किसी को हम ज्ञानी नहीं बना सकते, किसी को हम चाह करके अज्ञानी नहीं बना सकते। वो सब अपनी स्वभावगत योग्यता से जब स्वयं में पात्रता होती है तो ही व्यक्ति है ना अज्ञानी से ज्ञानी की ओर कन्वर्ट होता है, उस स्टेप में बढ़ता है। लेकिन कोई चाह करके ज्ञानी को अज्ञानी कर दे तो वो भी संभव नहीं है। तो बहुत ही गजब का विषय है। और इसमें जो है निमित्त की क्या उपस्थिति है इसकी चर्चा भी इस गाथा के माध्यम से यहाँ आचार्य श्री ने हमें बताई है। 1500 1700 साल पहले की ये लिखा हुआ ग्रंथ है। और उस ग्रंथ के माध्यम से उस समय उन्होंने जो है यह बात लिखी थी कि चाह करके हम सोचते हैं कि गुरु से ज्ञान मिलता है, तो कह रहे कि गुरु भी सिर्फ निमित्त हो सकते हैं। पुस्तकों से ज्ञान मिलता है तो पुस्तकें भी निमित्त हैं, लेकिन असली ज्ञान तो हमारी उस आत्मा के अंदर ही जब आवरण कर्म का अभाव होता है, ज्ञानावरण का अभाव हुआ, तो वो ज्ञान स्वयं ही प्रकट होता है ना। शक्ति अपेक्षा से शास्त्रों में जैन धर्म में ये कहा जाता है कि शक्ति अपेक्षा से किसी भी जीव में है ना पांचों ज्ञान मौजूद हैं शक्ति की अपेक्षा से। लेकिन अभिव्यक्ति की अपेक्षा से किसी में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दो ज्ञान है, किसी में मति श्रुत अवधि ज्ञान 3 ज्ञान है, किसी में मति श्रुत अवधि मन प्रत्यय 4 ज्ञान है, और केवल ज्ञान किसी किसी को केवल ज्ञान है। तो ऐसे 5 ज्ञानों का वर्णन जो है शास्त्रों में आता है और इसी तरह से इसको बताया है।
तो पर्याय की अपेक्षा से समझ लें या व्यक्ति की अपेक्षा से, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से समझ लें, उसकी पात्रता की अपेक्षा से समझ लें। तो अभी जैसे वर्तमान में मैं कितने ज्ञान का पात्र हूँ, तो शक्ति अपेक्षा तो पांचों ज्ञान है ना। लेकिन व्यक्ति की अपेक्षा से, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से मति और श्रुत ज्ञान का हमें सद्भाव है। तो गाथा बहुत बढ़िया है, मजेदार गाथा है। अध्यात्म का मतलब एक एक गाथा में अध्यात्म परोसा गया है, बहुत ही, जिसके बोलते हैं ना, रुई में डुबो डुबो करके दूध में रुई को डुबो के, फिर अगर जैसे किसी छोटे जीव जंतु को दूध पिलाना होता है तो लोग क्या करते हैं, रुई के फाये को दूध में डुबोते हैं। तो वो दूध, रुई का फाया जो है वो दूध में सरोवर हो जाता है, भर जाता है। फिर वो उसको निचोड़ के उसके मुंह में, छोटे जीव जैसे गिलहरी जैसे कोई छोटे जानवर होते हैं, तो चम्मच से तो दूध पिएगा नहीं वो, तो उसको वैसे दूध पिलाया जाता है। ऐसे ही अध्यात्म का है ना, जो रस है, वो हमें आचार्य श्री इस तरह से, पूज्यपाद स्वामी इस तरह से एक एक गाथा के माध्यम से हमें अध्यात्म सिखाना चाह रहे हैं। पढ़ते हैं, गाथा बहुत ही उत्कृष्ट गाथा है, पढ़ते हैं। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति, विज्ञो नाज्ञत्वं रक्षति, निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत्। न अज्ञो, है ना, अज्ञ मतलब होता है मूर्ख, है ना। और विज्ञ, विज्ञ मतलब विद्वान, है ना, ज्ञानी। अज्ञ और विज्ञ दो अपोजिट शब्द हो गए, ज्ञानी और अज्ञानी। सो न अज्ञ विज्ञत्वम आयाति, कि अज्ञानी ज्ञानी नहीं बन सकता, और विज्ञो न अज्ञत्वम मृच्छति, और जो विद्वान है वो अज्ञानी नहीं बन सकता। जो जैसा है मतलब वो वैसा ही रहेगा। अभव्य को आप भव्य नहीं बना सकते, अभव्य के आगे वो विशेषण ही लगा हुआ है, अभव्य। जो तीन काल में कभी जो है मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा उसका नाम अभव्य। तो हम कितने धर्म ग्रंथ पढ़ा दें, कितने गुरुओं के सानिध्य में उसको रख दें कि जिससे वो अभव्य भव्य में कन्वर्ट हो जाए, तो कह रहे अभव्य अभव्य ही रहेगा। ऐसे ही अज्ञानी अज्ञानी ही रहेगा, उसको चाहे कितना भी सिखा दो उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। आप चाहे कितना उसको किसी भी तरह से समझाओ बुझाओ वो करो, लेकिन वो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो ज्ञानी है उसको कितने ऐसे राग द्वेष की कथाएं सुना दें या राग रंग वाले माहौल में ले जाएं, तो वो जो है वो ज्ञानी अज्ञानी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, मोही हो जाएगा। तो वो भी संभव नहीं है। वो है ना, आचार्य श्री पहली लाइन में कह रहे हैं, न अज्ञ विज्ञत्वम आयाति, अज्ञ कभी विज्ञ नहीं हो सकता। विज्ञो न अज्ञत्वम रक्षति, और जो ज्ञानी है वो कभी अज्ञानी नहीं हो सकता, है ना। ये जो हम सोचते हैं कि भाई गुरु ने अज्ञानता से ज्ञानी बना दिया, या है ना शास्त्र पढ़ने से बन गया, या और कोई माहौल मिलने से बन गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ निमित्त हैं, है ना। वो गुरुओं की स्थिति कैसी है कि वो निमित्त हैं, वो सिर्फ उस लेसन्स को डिलीवर करने वाले एक कार्यकारी सदस्य के रूप में हैं जो उसको सिखा रहे हैं। लेकिन सीखा तो उसने अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से, अपनी पात्रता से ही सीखा है ना। सीखने में गुरु का एक्चुअल में देखा जाए तो कोई भी वो नहीं है सिवाय निमित्त के। सो निमित्त मात्रम अन्यस्तु, है ना, ये सिर्फ निमित्त है यूं। फिर उदाहरण दिया, गतेर धर्मास्ति कायवद। गतेर मतलब गति, गति करने में जैसे धर्मास्ति काय है ना, द्रव्य कार्य करता है। धर्म द्रव्य क्या काम करता है कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में जो निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को जो ठहराने में निमित्त हो उसे, उसका नाम अधर्म द्रव्य। तो यहाँ कह रहे हैं निमित्त मात्रम अन्यस्तु, ये सिर्फ निमित्त मात्र हैं, है ना। ये गुरु गुरु से ज्ञान मिल रहा है तो गुरु तो निमित्त है, एक्चुअल में तो उसकी लायकात पक्की है। उसकी भावना हुई है कि वो ज्ञान सीखना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है। तो जिसकी स्वयं योग्यता जगती है,
है ना, वही बाकी तो देख जगत में तो यही कहा जाता है। मैं आज एक किसी उसमें ग्रंथ में पढ़ रहा था कि जिसको तत्व की रुचि लगी है, एक्चुअल में तो वही उत्कृष्ट समझ लीजिए कि ज्ञानी है या उत्कृष्ट व्यक्ति है जिसे तत्व का अभ्यास हुआ है, जिसे तत्व की रुचि लगी है। अन्य तो जगत में सब जो है वो वही ढोलम पोल है। असली तो जिसे अध्यात्म की रुचि लगी है उसका ही भव जो है निकट है, मतलब उसका भव का अभाव। बाकी तो अभी उस रेल में अभी लगे हुए हैं कि 84 का चक्कर अभी चल रही रहा है। सो ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, इतना बढ़िया अध्यात्म हमें परोसा जा रहा है। हमें ये सीखना है कि भाई मैं जब तक अपनी योग्यता नहीं हो प्रकट होगी तब तक जो है वह काम बनने वाला नहीं है। तो हमें पुरुषार्थ करके अपनी योग्यता को मजबूत बनाना है। हम अपने स्वाध्याय के माध्यम से, शास्त्र श्रवण के माध्यम से, विद्वान है ना, देखिए आप स्वाध्याय में सबसे पहला अंग जो अगर उसे अपन कहें तो है सबसे पहले वाचना। सबसे पहले पढ़ो, है ना। डायरेक्ट किसी के कहने से मत सुन लो, किसी के उसमें मत आ जाओ। सबसे पहले वाचना, फिर प्रश्ना, उसके बाद पूछो नहीं आए समझ में तो फिर वही सारे आगे आमनाएं, है ना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, ये स्थिति बाद में आती है। तो अपने यहाँ सबसे पहले अगर हमें कुछ करना है तो क्या करना है, तो वाचना, कि सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने इतना कष्ट करके और ये शास्त्र लिखे हैं, उन शास्त्रों का सदुपयोग क्या होगा। तो वो और उन शास्त्रों के मर्म को हम जान नहीं पाएंगे आज अगर हम ये गाथा खोल के नहीं बैठे, है ना, समझाने वाला कोई नहीं हो और पढ़ने वाला भी नहीं हो, तो क्या होगा कि गाथाएं उसी ग्रंथों में बंधी रह जाती हैं। और ऐसे कितने ग्रंथ हैं, है ना, शास्त्र भरे पड़े हैं और लोग जो हैं छापे जा रहे हैं, छापते जा रहे हैं कितनी सारी जिनवाणी या वो है, लेकिन उसको पढ़ने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, संस्कृत में हो, प्राकृत में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में, जिस देश भाषा में हम समझ सकते हैं उसमें हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। टोडरमल जी जैसे विद्वान, आप सोचिए कि उस समय उनके ज़माने में ग्रंथ नहीं मिलते थे, जबकि उस समय संस्कृत और प्राकृत ये भी समझाने वाले, पढ़ाने वाले कितने कम रहे होंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने साउथ से जो है गोमट सार आदि ग्रंथों को मंगवाने के लिए आदमियों को भेजा था। और वहां से बीच में ऐसा भी आता है वो कि भाई ग्रंथ लेने गए तो लोगों की मृत्यु होगी। पहले तो उस जमाने में इतनी अच्छी सड़कें या एयर है ना की सुविधाएं तो थी नहीं। तो वो वन जंगलों में होते हुए जाते थे और साउथ तक पहुंचना, नॉर्थ जयपुर से साउथ में जाकर के मूड़बद्री आदि जगहों पे जाके, कन्नड़ में जाके, कर्नाटका में जाके ग्रंथ लेके आना उस समय कितना कठिन काम होगा। आज हमें बहुत सुलभता से सब कुछ मिल गया, हम एक उंगली में, है ना, हमारे मोबाइल के अंदर सारे ग्रंथ, पीडीएफ, सब ऑडियो, उसके वीडियो, प्रवचनकार, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन आप सोचो उस समय कितनी उनको दुर्लभता थी, कठिनता थी कि उस चीज को प्राप्त करने की। और फिर भी उन्होंने मंगवाए, उन्होंने पढ़े और उन्होंने इतने शास्त्रों का अध्ययन करके और फिर वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा अद्भुत ग्रंथ उन्होंने हमें प्रदान किया। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। अज्ञन पावे विज्ञता, नहीं विज्ञता अज्ञ, पर तो मात्र निमित्त है, जो गति में धर्मास्ति। कह रहे अज्ञ न पावे विज्ञता, अज्ञानी कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। नहीं विज्ञता अज्ञ, और जो विद्वान है वो कभी अज्ञ नहीं होता है, मूर्ख नहीं बन सकता। पर तो मात्र निमित्त हैं, ये जो संयोग मिलते हैं वो तो निमित्त मात्र हैं। जो गति में धर्मास्ति, जैसे गति करने में धर्मास्ति काय जो है सहयोगी होता है, निमित्त होता है, वैसे ही गुरुजन जो हैं वो हमारे निमित्त कारण हैं, जिनके कारण से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। बल्कि है ना, गुरु से अगर प्राप्त हो तो गुरु तो क्या करता है, साल भर में 30 कक्षा में 30 बच्चों को पढ़ाता है। हम ही ले लें तो हम 30 बच्चों को पढ़ाते हैं। अब 30 में से मुश्किल से जो है वो 6 7 8 जो हैं वो A1 ग्रेड लेके आते हैं।
बाकी जो है बीच वाले वो B1 ग्रेड लेके आते हैं। कुछ तीन चार ऐसे भी होते हैं जो D1 या E1 ग्रेड में जाते हैं, है ना, जस्ट पासिंग वाले भी होते हैं। तो गुरु तो वही है, माहौल वही है, पुस्तकें भी वही है ना, सारी चीज वही है। लेकिन फिर भी जिसकी जैसी पात्रता होती है उसके हिसाब से उसको ज्ञान वहां पर मिलता है। तो वो बात यहाँ पर भी लागू होती है। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। अज्ञ मतलब जो पुरुष अज्ञानी है अर्थात तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अयोग्य है। तो तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अयोग्य क्यों कौन है? तो कह रहे अभव्य, है ना। तो वो अभव्य जो है वो विज्ञत्वम न आयाति, वो विज्ञ नहीं हो सकता, वो विद्वान नहीं हो सकता, वो भव्य नहीं हो सकता। और विज्ञ जो विशेष ज्ञानी है वह अज्ञत्वम न रिच्छति, अज्ञानी नहीं हो सकता। जैसे जीव पूदगल की गति में, है ना, जीव और पूदगल को चलाने में धर्मास्तिकाय निमित्त मात्र है, उसी तरह इन दोनों का ही समझना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अज्ञानी को लाख प्रयत्न करके ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, और ज्ञानी को लाख प्रयत्न करके अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। कि कोई कितना भी प्रयत्न कर ले तो आप चाह करके भी जो है जिसे जिसकी होनहार नहीं है ना, टोडरमल जी कहते हैं भली होनहार है, जिसे ये विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है ना, इन परिणामों का क्या फल होगा, ये विचार आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कह रहे कि ऐसे ही कि ये तो भली होनहार है कि जिसे समझ में आ जाए। अदरवाइज कह रहे हैं कि अगर हम ये मान के बैठे कि मेरे समझाने से समझते हैं तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। कह रहे कि हर जीव अपने स्वभावगत जो भी अपनी पात्रता है, योग्यता है, उसके अनुसार ही समझ में आता है। आप सोचिए मारीच के जीव को तीर्थंकर जैसे उनके दादा परदादा, है ना, ऐसे गुरु, और उसके बाद भी उन्हें नहीं समझा पाए, और उसको इतने भव लग गए जब जाकर के सिंह की पर्याय में उसे समझ में आया। तत्व का ज्ञान उसे, उसके माहौल की तो कोई कमी नहीं थी, है ना, वहां पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी वहां जो है समझ में नहीं आया। और जब समझना था तो आकाश मार्ग से उतर करके दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज पहुंच गए। कैसी सिचुएशन आप सोचो कि है ना, सिंह जो है वो हिरण को खा रहा है, मांस का लोथड़ा निकाल के खा रहा है। ऐसी स्थिति में चारण रिद्धिधारी मुनिराज पहुंच करके तत्व का उपदेश देते हैं, और उस जीव के उस समय, है ना, आधा मांस मुंह में आधा वैसे, ऐसी अवस्था में उसे आत्मा का भान होता है और वह उसका त्याग कर देता है। तो इस कारण से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हम सोच के बैठे कि हमारे समझाने से कोई समझ जाएगा। लौकिक में भी अगर समझ लें ये चीज, तो बहुत जीव जो है वो सुखी रह सकते हैं। घर के कितने समझ लीजिए कि विवाद, घर के हों, समाज के हों, देश के हों, उन विवादों का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म में ही मिल सकता है। जैन धर्म का अनेकांतवाद, निमित्त उपादान, ये ऐसे सिद्धांत हैं कि जिनको समझने से शांति आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भावार्थ पढ़ते हैं इसका, गाथा का। देखिए, ज्ञानी अथवा अज्ञानी बनने की योग्यता अपनी आत्मा में ही है ना। ज्ञानी है या अज्ञानी है उसकी योग्यता आत्मा में स्वयं है। गुरु आदि तो बाह्य निमित्त मात्र हैं, वे किसी को ज्ञानी अथवा अज्ञानी नहीं बना सकते। कह रहे गुरु ज्ञान दे सकते हैं, वो माहौल उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन ज्ञानी बनना नहीं बनना ये उस जीव की योग्यता पर, उसकी आत्मा की योग्यता पर निर्भर है। वही मुनिराजों ने कई बार उपदेश दिया होगा, लेकिन हर बार उपदेश उनका सम्यक्त्व का कारण बन जाए ये कोई गारंटी नहीं। लेकिन उन्हीं मुनिराजों के द्वारा वन जंगल में जाकर के उस सिंह को उपदेश देना और उस सिंह को आत्मभान हो जाना, तो ये सिंह की योग्यता पकी थी, क्योंकि उसे आगे जाके तीर्थंकर बनना था, 24वां तीर्थंकर बनना था। तो उसकी योग्यता पकी थी, उसके अंदर वो लायकात थी, तो जिसके कारण वह जो है वो ज्ञानी बन पाया। और कहा कि जो जिसके स्वभावगत वैसा वो है तो ही वो ज्ञानी बन पाएगा। पदार्थों में परिणमन के लिए जो उन्मुख योग्यता होती है उस रूप ही कार्य संपन्न होता है। मतलब जैसा जैसा परिणमन होना है वैसा ही कार्य होता है।
कहते हैं जो जो देखी वीतराग ने, सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे। तो यहाँ पर जो है वो अपना समझ लीजिए कि कारण कार्य विधान और ये सारी जो है कि सारी चीजें निश्चित हैं, इस बात का भी जो है वो दृढ़ निश्चय यहाँ पर होता है, क्योंकि कारणानुविधायिनी कार्याणि, कारण जैसे ही कार्य होते हैं, है ना, जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। अगर बच्चे को बचपन में संस्कार नहीं दिए होंगे तो वो कारण नहीं बना होगा, तो बड़ा होकर के वो जो है अच्छे काम नहीं करने वाला, वो बदनाम ही करने वाला है ना। वो आता है ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सो अन्य पदार्थ तो उसके परिणमन में निमित्त मात्र होते हैं, जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य संपन्न होते हैं। बाकी जो संयोगी कारण निमित्तादिक होते हैं वो तो निमित्त मात्र ही हैं। सो निमित्त के बिना काम होता नहीं है, लेकिन निमित्त से भी नहीं होता। ये बात जो है वो तत्व की है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। जनरली लोग निमित्ताधीन दृष्टि रखते हैं और निमित्ताधीन दृष्टि के कारण ही दुखी होते हैं कि भाई ये इनके कराने से ही होता है, मैं नहीं जाऊं तो काम नहीं होगा, है ना, मेरे होने से ही काम होगा, इस तरह की भावना, ये निमित्ताधीन दृष्टि है। लेकिन कह रहे कि निमित्त की उपस्थिति रहती है, कार्य के होने में के समय निमित्त मौजूद रहता है, लेकिन कार्य निमित्त से नहीं होता। इसका निमित्त और उपादान की जब चर्चा चलती है तो उसमें वो मिट्टी और कुम्हार का उदाहरण दिया जाता है, जनरली जो शास्त्रों में आया है। तो मिट्टी है ना, घड़े रूप परिवर्तित हुई है, घड़े रूप बनी है, तो उसमें कुम्हार, वो चाक, है ना, और वो डंडा जिससे कि कुम्हार ने उस पहिए को घुमाया होगा, ये सब कारण चाहिए, उसके बिना नहीं बन पाएगा घड़ा। लेकिन अगर मिट्टी मना कर दे कि मैं तो घड़े रूप परिणमित नहीं हूं, तो क्या चाक कुम्हार और ये सब काम आ सकते हैं? तो नहीं आ सकते। तो निमित्त की खाली उपस्थिति ही आवश्यक है ना, बल्कि निमित्त उस भाई परिणमान में परिणमित नहीं होता है तो वो उपादान नहीं कहलाता। उपादान क्या है कि कार्य में स्वयं परिणमित होता है। मिट्टी उपादान कारण है, तो मिट्टी उस कार्य रूप परिणमित हो जाती है, वो घड़े रूप बदल जाती है, अपने आप को पूरा समर्पित कर देती है ना, वो स्वयं बदल जाती है। कुम्हार नहीं बदलता है, कुम्हार तो कुम्हार ही रहता है, वो चाक चाक ही रहता है, वो डंडा डंडा ही रहता है। लेकिन जो उस कार्य में स्वयं परिणमित हो जाए उसका नाम उपादान। सो मिट्टी उपादान कारण है, तो आत्मा उपादान कारण है। और निमित्त बाह्य में गुरु का उपदेश, शास्त्र स्वाध्याय, ये निमित्त कारण है कि जिसके कारण ऐसा माहौल मिल जाए, बहुत अच्छे साधर्मी मिल जाएं, जिससे धर्म की प्रभावना और हो, ये सब निमित्त कारण है। सो प्रत्येक पदार्थ की परिणमन उन्मुखता ही क्षणिक उपादान ही कार्य रूप परिणमता है। तो प्रत्येक पदार्थ की जो परिणमन की उन्मुखता ही क्षणिक उपादान ही कार्य रूप, जो उसका उपादानगत है वही कार्य रूप में मिट्टी ही घड़ी रूप में बदली है, तो वहीं वो बदलना कहा गया है। तो निमित्त को जानना बहुत जरूरी है। निमित्त की उपयोगिता, निमित्त और उपादान का ज्ञान भी जो है वो अध्यात्म में बहुत आवश्यक है, जैनिज्म को जानने के लिए। हमारी दृष्टि जो है हमेशा निमित्ताधीन रहती है कि ये सारे सारे काम इस तरह से होते हैं, मैं करता हूँ, है ना, मेरे परिणमने से परिणमित होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ लीजिए कई बार बच्चे भी कह देते हैं कि है ना, माँ के आशीर्वाद से मुझे अच्छे अंक आ गए। लेकिन अच्छे अंक लाने में माँ का तो सिर्फ निमित्तपना है कि माँ ने उसे बच्चे को सही समय पर उठाया, सुबह 4 बजे उठा करके पढ़ाने के लिए बिठा दिया, उसको जो भी चाय दूध वगैरह दे दिया बना के, उसके कपड़े धो धो के रख दिए, है ना, उसकी और बाकी की परीक्षा की सामग्री जो भी उसको चाहिए थी वो उपलब्ध करवा दी। तो वो बाह्य अनुकूलताएं दे दी, लेकिन उससे क्या आशीर्वाद से वो प्रथम आया? तो कह लेंगे नहीं, आशीर्वाद से नहीं आया, वो अपनी योग्यता से आया, अपनी उपादानगत योग्यता से वो उसने टॉप किया। ये तो जो है वो बाह्य निमित्त हैं। ऐसे कि बाकी और भी कईयों की माताएं हैं जिन्होंने भी ऐसा ही काम किया जैसा इस टॉपर के बच्चे ने, बच्ची की माँ ने किया, लेकिन वे तो नहीं आ पाए, है ना। और जनरली अगर हम देखें तो माताओं का आशीर्वाद है ना, जो कमजोर बच्चे होते हैं उस पर ज्यादा होता है, बजाय कि जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं। तो वो चीज भी अब जो है
इसलिए उस चीज को समझना हमें बहुत जरूरी है कि क्या चीज निमित्त है, किन वस्तुओं में हम जो है अहंकार करके बैठे हैं। तो वो अहंकार भी टूटता है जब निमित्त और उपादान का ज्ञान हमें होता है, समझ में आता है। जीव और पुद्गल के गमन में करने की स्वयं शक्ति है, इसलिए जिस समय वे अपनी क्रियावती शक्ति से जिस प्रकार का परिणमन उन्मुक्ता से गमन करते हैं, उस प्रकार से उस समय धर्म द्रव्य उनके गमन में निमित्त मात्र हो जाता है। ठीक है, देखो जीव और पुद्गल में गति नाम की एक गुण धर्म है कि वे परिणमन करते हैं, है ना। पदार्थ परिणमन करता है, जीव भी एक स्थान से दूसरे स्थान, एक गति से दूसरे गति जाता है कि नहीं। तो अगर गति धर्म या गति गुण नहीं हो पदार्थों में और जीव में तो संभव ही नहीं है। फिर क्या होगा कि एक बार नरक चले गए तो नरक से निकलना मुश्किल है, क्योंकि गति वाला गुण मौजूद है तो वो परिणमन कर रहा है। पुद्गल में गति वाला धर्म है तो परिणमन कर रहा है, नहीं तो पुद्गल भी मिट्टी का लौंदा एक ही बन करके रह जाएगा। लेकिन उनमें ये शक्ति है। वो शक्ति होने के साथ साथ धर्म द्रव्य का काम क्या है कि वो सिर्फ निमित्त मात्र है, कि वो उस फिर गाड़ी में स्वयं चलने की ताकत है। लेकिन रॉड क्या है कि रॉड धर्म द्रव्य का काम कर रहा है कि वो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में मदद करता है ना। तो रॉड क्या करता है, अच्छी रास्ता बना हुआ है तो वो आराम से गाड़ी चली जाती है, तो जीव और पुद्गल उसमें गमन कर जाते हैं धर्म द्रव्य की उस वैसी समझ लीजिए उसकी व्यवस्था के कारण से। सो परिणाम के प्रति पदार्थों की उन्मुखता ही उस समय, हाँ, उस समय की योग्यता ही कार्य का साक्षात उपादान कारण होता है। तो जो परिणाम उस समय होते हैं उनकी जो योग्यता होती है, तत्समय की योग्यता जिसे बोलते हैं जैन शास्त्रों में, तो वही असली उपादान कारण है और जिसके कारण कार्य होता है। किसी जीव को सम्यक तो हुआ, तो सम्यक तो होने में देखिए, सम्यक तो में अधिगमज और निसर्गज दो तरह के सम्यक दर्शन कहे गए हैं शास्त्रों में, है ना। तन निसर्गाद अधिगमाद्वा तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आता है कि वह सम्यक दर्शन अधिगमज और निसर्गज ऐसे दो प्रकार से होता है। अधिगमज मतलब अधिगम से, और निसर्गज मतलब बाय नेचर, पहले के अभ्यास से, पहले ऐसे माहौल मिला हुआ था जिसके कारण उसे तत्व अभ्यास दूसरे भव में आकर के स्वयमेव हो जाता है सम्यक। तो उसका नाम निसर्गज है ना, सम्यक दर्शन। और अधिगमज मतलब गुरुओं के ज्ञान से, शास्त्र के स्वाध्याय से, और वैसे कुछ सिचुएशन बनने से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, तो वो अधिगमज सम्यक दर्शन है। तो अधिगमज भी है तो वहां पर में भी ये है कि मुख्य उपादान कारण तो आत्मा ही है। वहां निमित्त कारण गुरु का उपदेश बन सकता है, शास्त्र स्वाध्याय बन सकता है, और कोई माहौल बन सकता है, लेकिन उपादान कारण जीव का स्वयं है। हमारी योग्यता होगी, उपादानगत योग्यता होगी तो कार्य संभव होगा। गुरु चाहे कितना समझा दें लेकिन वो समझ में नहीं आता है। लेकिन जब समझ में आना होता है तो स्वयं ही समझ में वो जो बात आ जाती हैं। तो बहुत ही अच्छी गाथा कि अज्ञानी ज्ञानी नहीं हो सकता, और ज्ञानी जो है वो उसको कोई अज्ञानी नहीं बना सकता। चलिए अब आगे की गाथा पढ़ते हैं। 36वीं गाथा। अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति अभयस्येद वियोगेन योगी तत्वम निजात्मन। यहाँ पर 36वीं गाथा में थोड़ा ध्यान को लेकर के विशेष बात कही गई है। ध्यान किसको होता है, यानी कौन कंसंट्रेट करके अध्यात्म को पचा पाता है। तो शिष्य के बोध के लिए गुरु कहते हैं, शोभ रहित एकांत में तत्व ज्ञान चित धाय, सावधान हो संयमी निज स्वरूप को भाय। जहां तक चित्त राग द्वेषादि विकल्पों से विक्षिप्त रहता है,
आकुलित रहता है वहां तक आत्म स्वरूप का ध्यान नहीं हो सकता। देखो, अगर ध्यान करना है, ध्यान का तरीका भी बता दिया एक तरह से, कि जब तक यह चित्त, हमारा मन जो है वो राग द्वेषादिक विकल्पों में मस्त रहता है ना, और आकुलित व्याकुलित रहता है, तब तक आत्म ध्यान संभव नहीं है, उसके लिए दिल्ली दूर है। वो कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, अम, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनुआ तो दस दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कह रहे कि लोग जो है कबीर अब जब हुए उस समय, भक्तिकालीन कवि हुए हिंदी के, तो उस समय 1300 से लेके 1700 ईस्वी का टाइम भक्तिकालीन कवियों का रहा। तो उस समय भारत में मुगलों का बहुत आतंक था। जो मुसलमान शासक थे वो बहुत ही तांडव मचा रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, ग्रंथों को फेंक रहे थे, है ना, लोगों का जीना हराम हो चुका था। तो ऐसे समय में, और फिर वहाँ उस समय भी हिंदू मुस्लिम और बाकी और जो जितनी जातियाँ प्रजातियाँ थी वो सब मौजूद थी। तो बड़ा ही आतंक वाला माहौल था उस समय। ऐसे आतंक वाले माहौल में लोग बड़ा ही आडंबर भी कर रहे थे, दिखावा बहुत करते थे। तो कबीर ने उसको रियलाइज किया। कबीर चूंकि एक संत महात्मा थे, संत उसको बोलते हैं जो एक जगह रहते नहीं। हमारे मुनिराज भी संत हैं। क्यों? क्योंकि जो एक जगह स्थित हो जाए वो संत नहीं रहता है। और जो हमेशा भटकता रहता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करता रहता है, उसका नाम संत महात्मा। सो वो कबीर भी एक संत महात्मा थे। वो जगह जगह घूमते थे और वहाँ का अनुभव लेते थे, और उन अनुभवों को उन्होंने अपनी साखी में जो है वो दोहे के रूप में लिखा, इसीलिए उनका नाम साखी पड़ा। है ना, उन्होंने जो एक मतलब उनके दोहे जो लिपिबद्ध हुए बाद में, उन्होंने, वो तो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने खुद तो नहीं लिखे, लेकिन उन बाद में उनके दोहे इतने सरल थे कि कंठाग्र में बिठाना आसान था। है ना, इजी गोइंग वी कैन लर्न फॉर दिस। तो उसके वैसे दोहों को लोगों ने क्या किया कि फिर बाद में उसको एक बुक के रूप में बनाया। तो तीन तरह के आते हैं, साखी, सबद और रमेनी, ऐसे तीन ग्रंथ बने। तो साखी का मतलब ही होता है साक्षी। साक्षी का, साक्षी से साखी शब्द बना वो। तो साक्षी मतलब एविडेंस, जो उन्होंने लौकिक जीवन में एविडेंस देखे, जो प्रमाण देखे उन्होंने जगह जगह घूम करके, उसको उन्होंने दोहों के रूप में लिख दिया। तो लोग बहुत बड़े आडंबर करते थे, मंदिरों में मस्जिदों में माला लेके घूमते थे और हरि नाम जपते थे, लेकिन मन में कुछ और, वचन में कुछ और। तो माला तो कर में फिरे, माला मतलब वही माला, मन के वाली माला। कर मतलब हाथ होता है, तो माला तो कर में फिरे, और जीभ फिरे मुख माही, और जीभ में, है ना, मुंह में जीभ घूमती रहती है राम नाम की या जो भी नाम का। मनुआ तो दस दिश फिरे, मनुआ मतलब मन, इस इंसान का मन तो 10 दिशाओं में घूमता रहता है। यह तो सुमिरन नहीं, कह रहे ये सच्चा सुमिरन नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। आडंबर के का विरोध किया उन्होंने कि ये सिर्फ दिखावा है कि आप माला लेकर के मंदिर में बैठ जाओ। है ना, जनरली माला का प्रयोग ज़्यादातर धर्म ग्रंथों में, मतलब धार्मिक धर्मों में होता है। मुस्लिम्स भी माला रखते हैं, ईसाई भी माला रखते हैं, हिंदू भी रखते हैं, जैन भी रखते हैं। और उस माला के माध्यम से जो है ईश्वर को भजन का बहाना करते हैं, आडंबर करते हैं। असली भजन तो जो है वो ऐसे नहीं होता है। असली भजन कैसे होता है कि वो ध्यान, ये राग द्वेष के विकल्पों से हटकर एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये आता है कि एकाग्र होकर के, सभी चिंताओं से मुक्त होकर के, विकल्प जालों से हट करके, और जब आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा से ही परिचय किया जाता है, उसका नाम ध्यान है। वो ध्यान तो दूर दूर तक नहीं है। आजकल जो ध्यान चलने लगा है ना, ध्यान के नाम से न जाने कितना सारा जो है लोगों को बहलाने फुसलाने का, या इस एक तरह का व्यापार जैसा हो गया है। तो कहीं कोई लोग कुछ कहते हैं कि, है ना, या माथे में देखें या हृदय कमल में देखें, नाभि का, इस तरह के अलग अलग ध्यानों का मंत्रों के द्वारा और उसके द्वारा कराया जाता है। जैन धर्म की ध्यान की प्ररूपणा अलग ही है। तो इस बात को यहाँ कह रहे हैं कि असली ध्यान क्या है। तो कह रहे हैं कि चित्त तो कहीं और लगा हुआ है, राग द्वेष के
कल्प से आच्छादित और आकुलता भी है, ऐसे समय में आत्म स्वरूप का ध्यान कैसे हो सकता है ना? उस समय नहीं हो सकता है। इसीलिए आप देखिए कि हमारे जो चौबीसों तीर्थंकर, हमारे मुनिराज, वो सारा राजपाट छोड़ करके और वन जंगल में जा करके एकांत में बैठ करके, ताकि वहाँ किसी तरह का जो है वो डिस्टरबेंस नहीं हो, और वो अपनी आत्म ध्यान में किसी तरह का राग द्वेष नहीं हो, इसलिए वन जंगलों में जाते थे। क्योंकि वन जंगलों में कौन रहता था वहाँ? तो या तो कोई निर्जन होता था, लोग नहीं होते थे, इंसान ही है जो राग द्वेष करता है ना? जानवर तो समझ लीजिए समता भाव रखता है, वो उसको राग द्वेष का क्या वो। तो कह रहे कि वहाँ जंगलों में जानवर ही होते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और इंसान नहीं होता था, तो उससे इसके कारण से उनको आत्म ध्यान करने में आसानी होती थी। जहाँ इंसान इकट्ठे हो जाते हैं, सोशल हो जाता है, तो वो सोशल जो होने के बाद जो है वो राग द्वेष और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर कहा, शोभ रहित एकांत में तत्व ज्ञान चित्त धाय, सावधानी निज स्वरूप को भाए। कहते कि तभी हो सकता है, सावधान होकर के निज स्वरूप का भान तब हो सकता है जब शोभ रहित होकर के एकांत में अपनी आत्मा का भान करें। देखिए, समाधि तंत्र की एक श्लोक 35 को यहाँ पर कोटेड किया गया है। राग द्वेषादि कल्लोलेर्लोलम यन मनोजलम सपश्यत्यात्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरो जन। जिसका मन रूपी जल राग द्वेषादि तरंगों से चंचल विक्षिप्त है, उन है ना, विक्षिप्त होता है, वही पुरुष आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव करता है। राग द्वेष रूपी कल्लोलों से आकुलित चित्त वाला पुरुष आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए योगी को प्रथम गुरु के उपदेश से हे उपादेय तत्वों में बुद्धि बुद्धि निश्चल करके अपने चित्त को मोह शोभ रहित करना चाहिए। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु की उपयोगिता कितनी है कि तत्व के निर्णय में वो हमारा सहयोग करें, सही तत्व क्या है उसका निर्णय हमें हो जाए, आपा पर का श्रद्धान हो जाए, है ना, संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान हो जाए। इसके लिए गुरु का सहयोग आवश्यक है। फिर कायोत्सर्गादि द्वारा व्यवस्थित होकर एकांत में शून्य ग्रह में अथवा पर्वत की गुफा में आलस अथवा निद्रादि का त्याग करके अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए। तो कह रहे कि गुरु से समझ करके, पहले हमने पढ़ा नहीं, सबसे पहली गलती तो हमने की कि हमने जैन धर्म के अनुसार ध्यान क्या है वो पढ़ा ही नहीं। फिर गुरु से भी नहीं सुना, और डायरेक्ट हम किसी के झांसे में आ जाएं और वो जैसा बताए कि साहब ठीक है ऐसा होता है तो ऐसा करें, तो वो वैसी क्रियाएं करने लगते हैं। इसलिए वो ध्यान ध्यान नहीं है। असली ध्यान का तरीका यही है कि सबसे पहले चित्त में मोह शोक को दूर करना है, राग द्वेषादि का अभाव करके फिर जो है पवित्रता आती है, और जो फिर कायोत्सर्ग आदि द्वारा एकांत ग्रह में बैठ करके और आत्म ध्यान किया जा सकता है। आचार्य देव ने इस श्लोक में आत्म स्वरूप के अभ्यास के लिए निम्न 3 मुख्य उपाय सूचित किए हैं। उन्होंने यहाँ पर 3 उपाय भी बताए हैं। उन उपायों को अपन देखते हैं। गुरु के उपदेश द्वारा हे उपादेय तत्वों में, अर्थात स्वपर के भेद विज्ञान में बुद्धि को स्थिर करना। सबसे पहले गुरु का उपदेश सुन करके और हे उपादेय तत्वों का निर्णय करके 7 तत्व में कौन सा हे है कौन उपादेय है इसका ज्ञान हो जाए, और स्वपर भेद विज्ञान हो जाए। देखिए, बात एक ही है। स्वपर भेद विज्ञान करने वाले को तत्व का भान हो चुका है, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो चुकी उसे। चित्त को मोह शोभ रहित करना, अर्थात राग द्वेषादि विकल्पों से विक्षिप्त नहीं करना, और प्रमाद का त्याग करके एकांत में आत्मस्वरूप के अनुभव का अभ्यास करना। अगर प्रमाद होगा तो भी, राग द्वेष नहीं है लेकिन प्रमाद है तो भी नहीं होगा, तो प्रमाद का त्याग करके एकांत में ध्यान करना, चित्त को मोह शोभ से रहित करना, और गुरु के उपदेश, सबसे पहला काम गुरु के उपदेश से निर्णय करना कि आखिर असली ध्यान कहते किसे हैं।
है ना। क्या है ध्यान का स्वरूप? जैन धर्म में 4 ध्यान बताए हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, है ना, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान। तो इन चारों में क्या अंतर है, है ना, मैं कौन सा ध्यान कर रहा हूँ। तो वो सब चीजें जो है वो इसमें समझने लायक हैं, और इस तरह से अगर करें तो हो सकता है। देखिए, शिष्य के बोध के लिए गुरु कहते हैं, शोभ रहित एकांत में तत्व ज्ञान चित धाय, सावधान हो संयमी निज स्वरूप को भाय। राजचंद जी का देख लें, पूज्य कांजी स्वामी का देख लें, और जितने भी संत महात्मा हुए हैं, उन संत महात्माओं ने सब छोड़ करके एकांत को एक्सेप्ट किया, है ना, एकांत का आश्रय लिया, जिससे कि वो सारे राग द्वेष छोड़ करके अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, तब वो अवस्था प्राप्त होती है। जैन धर्म का रास्ता, जैन धर्म में मुक्ति का रास्ता बहुत सहज है। सिर्फ करना क्या है कि सब कुछ छोड़ना है ना, छोड़ने की प्रक्रिया है, छोड़ते जाएं, और एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि परम शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है ना, वो अवस्था हमें मिलती है। तो वो यहाँ पर चर्चा इन 2 गाथाओं के माध्यम से, पहली 35वीं गाथा में ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन, है ना, अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते और ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते। गुरु आदि का जो सहयोग है वो एक निमित्त मात्र है, इसकी चर्चा की। और दूसरी गाथा में ध्यान कैसे होता है, असली ध्यान कौन सा है, उसको हमने यहाँ पर जाना कि असली ध्यान तो शोभ रहित होकर के, है ना, राग द्वेषादि परिणामों का त्याग करके ही संभव है। तो वीतरागता से ही संभव है ना। आप देखिए, अगर कर्मों की संपूर्ण निर्जरा उत्कृष्ट वीतरागता से संभव है। भावलिंगी संतों के द्वारा जो आत्मा की धुनी लगाई जाती है, उससे असली में कर्मों का निर्जरण होता है। वन जंगलों में रह करके हमारे भावलिंगी संत महात्मा जिस तरह से ध्यान लगाते थे, और उस ध्यान का फल ये होता था कि उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाती थी, केवल ज्ञान हो जाता था। इसके लिए कोई विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। शिवभूति मुनिराज का उदाहरण आता है कि शिवभूति मुनिराज को कुछ समझ में नहीं आता था, एक सामान्य सी बात भी समझ में नहीं आती थी। तो उनके गुरुओं ने, है ना, ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में आता है कि उन्हें इसी कारण से, उनकी अज्ञता के कारण से उन्हें संघ से निकाल भी दिया, और उन्हें खाली इतना समझाया कि तुम्हें इतना नहीं आ रहा है कि आत्मा अलग है ना, और शरीर अलग है, इसका भेद विज्ञान नहीं हो रहा है तुम्हें। तो आत्मा जुदा है, शरीर जुदा है, इसका ज्ञान नहीं हो रहा है। फिर वो ऐसे ही कहीं आहार के लिए निकले, तो एक महिला जो है वो सुपड़े में दाल और छिलका अलग कर रही थी, तुष्मास भिन्नम, है ना। भाव पहाड़ में इसकी गाथा भी आती है। तो इसमें तुष्मास भिन्नम शब्द आया कि, है ना, तुष मतलब छिलका, और मांस मतलब दाल को अलग अलग कर रही थी। तो सुपड़े से जब दाल और छिलके को अलग कर रही थी, उसको देखा, तो उन्हें उसको रिकनेक्ट किया, रियलाइज किया कि जैसे हमारे आचार्य बोल रहे थे कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, उसी तरह जैसे ये दाल और छिलका है, कि छिलका दाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको महिला के सुपड़े के माध्यम से इसको पृथक पृथक किया जा सकता है। ऐसे ही आत्म ध्यान के माध्यम से, एकाग्रता से, है ना, अगर आत्मा का ध्यान किया जाए तो आत्मा और शरीर को जुदा जुदा जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, और शुद्ध आत्मा की लीनता बढ़ सकती है। तो ये बात यहाँ आज हमने समझी। इस तरह से इन दोनों गाथाओं का मर्म समझकर हम भी असली ध्यान का महत्व समझें और अपना कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति।